नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेचुरोपैथ संतोष आम्बेकर और मैं हूँ नेचुरोपैथ। नेचुरोपैथ मतलब निसर्गोपचार तज्ञ या प्राकृतिक चिकित्सक। तो दोस्तों मैं अभी मेरे रिलेटिव है जो 70-80 के बीच में उनका एज है। ठीक है, तो उनका रिसेंटली जो पित्ताशय रहता है वो निकाला हुआ है। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, उनका जो एक पैर है, एक लेग है, और कमर से लेग तक बहुत पेन होता है और चलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों ऐसा है, देखो कि हम लोग जब भी अच्छे रहते हैं ना, तभी हम लोग योगा या नेचुरोपैथी है, जो वेलनेस ट्रीटमेंट होते हैं ना, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोग पूरा मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से हमारे बॉडी का बहुत सारा लॉस होता है। जैसे अभी देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे ना आप, तो आपको मेडिसिन खिला खिला के वो केमिकल होता है, तो बॉडी की मतलब पूरी बर्बादी होती है। और उसमें फिर ऑपरेशन हुआ तो फिर वो ऑर्गन काट के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बता रहा था कि अगर हम लोग अच्छे जब भी होते हैं, तभी अगर ये सब फॉलो करते हैं वेलनेस ट्रीटमेंट, अगर अच्छे हम लोग हर्बल रेमेडीज़ लेते हैं या नेचुरोपैथी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, हर्बल टी लेते हैं, नस्से ड्रॉप डालते हैं, जो घर पे बनाई प्रोटीन पाउडर खाते हैं और अच्छा आहार लेते हैं, रेगुलरली हम लोग एक्सरसाइज बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ों का हम लोग को है ना, जब भी हम लोग का एज बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ते जाता है ना, तभी हम लोग को ये सारे चीज़ों का लाभ होता है, क्योंकि इससे बॉडी है ना रीजेनरेट होती है। फिर मेडिटेशन भी होता है। जैसे मैं उनको बता रहा था कि अभी कैसा एज आपका बढ़ गया है, मतलब आप सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में है, और तो आपको मेडिटेशन जैसे ओमकार होता है, ओमकार का जाप करना, ठीक है, जैसे वो अभी उनको सुनने में भी कम देता है, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, जो इसमें कान नाक आँख बंद करके ओमकार का जप किया जाता है, तो उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं ना, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, और फिर जो अभी नस्य ड्रॉप दिया गया है, तो क्या होता है, वो नाक में से गले में जाता है, फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है वो, थोड़ा टेस्ट वगैरह। लेकिन ये सब देखो अभी कैसा है कि ये सब चीज़ें हैं वो हज़ारों सालों से लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, और उसके वजह से वो 100 साल के ऊपर अच्छी तरह से जी पाते हैं। अच्छी तरह मतलब ऐसा नहीं है कि अभी क्या होता है कि सब ऑपरेशन होता है, ऑर्गन काटे जाते हैं, फिर आपका रिप्लेसमेंट होता है, नी रिप्लेसमेंट, सब इम्प्लांट होते हैं, हार्ट में स्टेंट डाले जाते हैं, स्टेंट डाले जाते हैं, तो ऐसा सब मतलब ये सब करके जीना मतलब वो हेल्दी लाइफ नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अच्छी तरह जीने के लिए आपको ये सब नेचुरोपैथी गाइडलाइन, सब फ्रूट जूसेस, सब इसको है ना आपको लेना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो भी अभी आप अच्छे रहते तभी से। अगर आप सोचेंगे कि मैं बीमार पड़ूंगा और बाद में करूँगा ना, तो बहुत तो लेट हो जाता है। ठीक है, फिर वो आपका फिर वो ऑपरेशन और वो सभी उसमें ही सब आप वो कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो मैं उनको यही बता रहा था कि अभी आपका जो एज है, तो एज के हिसाब से अभी आप मतलब तुरंत आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आप एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, तो हम लोग को क्या अभी ये योगा नेचुरोपैथी ये सब वेलनेस ट्रीटमेंट है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उल्टा जो बॉडी रहती है वो रीजेनरेट होती है, हमारी बॉडी की लाइफ बढ़ती है, ऑर्गन की लाइफ बढ़ती है, तो मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। तो डेली रूटीन में ये सब करेंगे तो हमारा टाइम भी निकल जाता है, और जो बीमारी होती है ना, वो धीरे धीरे कभी ठीक होती है, वो समझता भी नहीं है। तो ऐसा ही है। तो अगर देखिए, आपको नेचुरोपैथी कंसल्टेशन लेना, वेलनेस ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस बात को आप समझिए।
ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप नेचुरोपैथी कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। और ये सब समझने की बातें हैं ना, तो ये समझ के उसको प्रैक्टिकली लाइफ में करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप मॉडर्न नेचुरोपैथी को फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए नेचुरली। ओके, टेक केयर, बाय बाय।